फरवरी 2026 दुनिया की राजनीति में एक बड़ा विकास हो रहा है। Reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. इसमें शामिल है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप ने 6 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। उसमें ट्रंप का दावा है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे बात की है कि भारत अब रूस से सीधा या किसी और रास्ते से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बदले में अमेरिका ने राहत दी। 25% पेनल्टी टैक्स हटा दिया गया और टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। यह बदलाव 7 फरवरी 2026 से लागू हुआ। ट्रंप ने और कहा, भारत 5 सालों में 500 बिलियन का अमेरिकी एनर्जी टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन यहाँ कहानी रुक जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस रूसी ऑयल दावे पर एक शब्द भी नहीं बोलते। भारत सरकार ने न तो इसे माना और न ही पब्लिकली रूप से कंफर्म किया। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 9 फरवरी 2026 को कहा, अमेरिका भारत और दूसरे पार्टनर्स को रास्ता रूसी तेल खरीदने से रोक रहा है। वे मजबूर कर रहा है कि महंगा अमेरिकी LNG खरीदे। पुतिन का साफ जवाब आता है, हमारे रिश्ते किसी दबाव से नहीं टूटते। एक हैरान करने वाला सच यह है कि जनवरी 2026 में भारत ने रूस से रोजाना 1.16 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो पहले 2 मिलियन से ज्यादा था। फिर भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जो कुल तेल में 22% हिस्सेदारी रखता है। ट्रंप के ऑर्डर में साफ लिखा है, हम मॉनिटर करेंगे, अगर रूस से फिर तेल चला तो टैक्स दोबारा लगेंगे। अब सवाल, क्या यह सिर्फ ट्रेंड डील है या भारत को 2 महाशक्तियों के बीच फंसा दिया गया है? चलिए इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में समझते हैं, ट्रंप, मोदी और पुतिन। 2 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत के सामान पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। साथ ही जो 25% पेनल्टी टैरिफ था वो भी हटा दिया गया। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्रंप ने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर मुझसे कहा है कि भारत अब रूस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का ऑयल नहीं खरीदेगा। इसके बदले में भारत अमेरिका से शायद वेनेजुएला से ज्यादा ऑयल खरीदेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रंप ने सिर्फ बयान नहीं दिया, अमेरिका की तरफ से जारी एक डॉक्यूमेंट में एक दावा किया गया, इंडिया हैज कमिटेड। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को न प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न संसद में और न ही किसी आधिकारिक बयान में कंफर्म किया है। यानी अमेरिका दावा कर रहा है लेकिन भारत चुप है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने यह डील ट्रेंड के रूप में इस्तेमाल की है। एक पास्ट का एग्जांपल देखिए, जब 2018 में कैट्सा सेक्शन के तहत अमेरिका ने S-400 डिफेंस डील पर भारत को दबाव डाला था, लेकिन भारत ने बैलेंस किया। अब ट्रंप एक जानी पहचान रणनीति अपना रहा है, इंडिया को US चीन टकराव में US साइड पर खींचने का। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में यह साफ है कि इंडिया ने नो लॉन्गर रूसी ऑयल खरीदने का कमिटमेंट किया, लेकिन डिटेल्स स्कार्स है। मतलब ट्रंप का यह क्लेम पॉलिटिकल प्रेशर का टूल है। ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बस इतना कहा, धन्यवाद, यह डील भारत अमेरिका पार्टनरशिप को नई ऊंचाई देगी। लेकिन रूसी ऑयल पर एक शब्द भी नहीं। अब जरा पीछे चलते हैं। दिसंबर 2025 रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। एयरपोर्ट पर मोदी ने उन्हें गले लगाया। दोनों एक ही कार में बैठे और दोनों देशों ने एक बड़ा लक्ष्य रखा, 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेंड। एक कम चर्चा होने वाला लेकिन बेहद अहम तथ्य है, ट्रेड डील के बाद भी भारत सरकार ने साफ कहा है कि रूस के साथ डिफेंस और एनर्जी रिश्ते स्ट्रक्चरल रियलिटी है। यानी ये रिश्ते इतने गहरे हैं कि किसी एक दबाव में टूट नहीं सकते। आज भारत क्वाड में अमेरिका के साथ और ब्रिक्स में रूस के साथ। मोदी की नीति साफ दिखती है, एक तरफ नहीं, संतुलन। मोदी की यह चुप्पी एक स्मार्ट गेम है। इंडिया ने रूसी ऑयल इंपोर्ट पहले से ही कम किया है, जनवरी 2026 में 1.17 बिलियन बैरल प्रतिदिन, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। एक पास्ट का एग्जाम्पल देखिए, जब 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रूसी ऑयल डिस्काउंट पर लिया, जिसमें $5 बिलियन की सालाना बचत हुई। मोदी इसी बैलेंस से इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रंप के दावे और रूस ने भी तुरंत प्रक्रिया दी। क्रेमलिन ने कहा, भारत की तरफ से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि ऑयल सप्लाई बंद की जाएगी। पुतिन पहले ही कह चुके हैं, भारत को ऑयल सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी। यहाँ एक चौंकाने वाला सच यह है, आज भारत रूस का सबसे बड़ा ब्रॉन ऑयल बायर है। अगर भारत सच में रूसी ऑयल बंद करता है तो रूस को कीमतें और गिरानी पड़ेगी और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन रूस का कहना है, भारत रूस का डिफेंस और भरोसे का रिश्ता बाहरी दबाव से नहीं टूटेगा। रूस भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बनाए रखना चाहता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 9 फरवरी 2026 को कहा कि अमेरिका कोर्सिव
पॉलिसी ने इंडिया को सस्ता रूसी ऑयल छोड़ने पर मजबूर कर रहा है ताकि महंगा यूएस एलएनजी खरीदे। रूस ब्रिक्स और एससीओ में इंडिया को सपोर्ट दे रहा है, जहां चीन रूस अलायंस में इंडिया को बैलेंसिंग रोल मिलता है। एक छिपी हुई सच्चाई यह है कि रूस ने 2025 में इंडिया को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। कई एनालिस्ट मानते हैं कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर इंडिया यूएस साइड पर गया तो एशियन पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक पास्ट का एग्जांपल देखिए, जब 1971 वॉर में रूस ने यूएस की यूएसएस एंटरप्राइज को रोका था, जो आज भी रूस इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, न कि सिर्फ बायर। इस ट्रेड डील से भारत को फायदा भी है। टेक्सटाइल, फार्मा और दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर को अरबों डॉलर की राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी है। अगर रूसी ऑयल सच में बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। एक और बड़ा दावा, ट्रम्प कहते हैं भारत अमेरिका में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को भी अभी तक कंफर्म नहीं किया। कोई ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं हुई, लेकिन फोन कॉल्स और समिट्स बता रहा है भारत इस वक्त बीच में खड़ा है। ट्रम्प दबाव बना रहा है, पुतिन रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है और मोदी संतुलन साध रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि भारत किसके साथ है, सवाल यह है क्या भारत इतना मजबूत हो चुका है कि वो दबाव में भी अपने फैसले खुद ले सके। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि आर्थिक दबाव और रणनीति है, और इस खेल में भारत सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है।